वेलकम टू मेसोपोटामिया। यहाँ पे सिटी लाइफ शुरू हो चुकी है और यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मेसोपोटामिया बना है ग्रीक वर्ड मेसोस मतलब मिडल और पोटामोस मतलब रिवर से। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो लैंड एरिया दो रिवर्स के बीच में है। अभी दो रिवर्स थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, जो अभी इराक के अंदर है। यानी मेसोपोटामिया का लैंड एरिया इराक के अंदर आता है। मेसोपोटामिया अपनी सिटी लाइफ के लिए, उसके रिच लिटरेचर के लिए, उसके मैथमेटिक्स के लिए, उसकी एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है। राइटिंग इसकी ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्दर्न सीरिया और टर्की के अंदर स्प्रेड हो रखी थी। इसको लैंड एरिया के साउथ में दो सिटीज़ थी, सुमेर और अक्कड़। और 2000 BC में बेबीलोनिया भी साउथ को जाना गया। क्यों? सिटी वहाँ पे थी एक बेबीलोन, जिसकी वजह से साउथ रीजन को बेबीलोनिया नाम दिया गया। नॉर्थ की बात करें तो 1100 BC में एस्ट्रियंस ने किंगडम स्थापित कर ली थी नॉर्थ में, और उस रीजन को एस्ट्रिया नाम से जाना गया। यहाँ की सबसे पहली लैंग्वेज थी सुमेरियन, जिसको अक्केडियन लैंग्वेज ने 2400 BC में रिप्लेस कर दिया। ये लैंग्वेज अलेक्जेंडर के टाइम तक चल रही थी। फिर 1400 BC में अरेमिक भी आ गई, जो हैब्रियो से सिमिलर है। आर्कियोलॉजी मेसोपोटामिया में 1840 से शुरू हो गई थी और बहुत टाइम तक चली थी। क्यों? आखिर मेसोपोटामिया में इतना क्या है? तो ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर दे रखा है सिमर नाम का एक वर्ड, जो सुमेर से काफ़ी सिमिलर है। तो इसलिए क्रिश्चियंस को इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने इसको फंड भी किया था। मेसोपोटामिया और उसकी जोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी प्लेन फील्ड्स है, जिसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो की जाती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर 7000 से 6000 BC में शुरू हो गया था। नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे अपलैंड है, जिसको हम स्टीप बोलते हैं, जहाँ पे एनिमल हर्डिंग की जाती है, जो ज़्यादा अच्छा लाइवलीहुड देती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ईस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज है, जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी है। साउथ की बात करो तो यहाँ पे तो सिर्फ डेजर्ट है। पर एक सेकंड रुको, यहाँ पे तो सबसे पहले सिटी लाइफ हुई थी। कैसे? यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेट्स की ट्रिब्यूटरीज आती है, जो माउंटेन से सिल्ट और क्ले लेकर आती है, जिसकी वजह से फर्टाइल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट होता है। और इनके जो चैनल्स है वो इरिगेशन कैनल्स की तरह भी काम करती है, जो वीट, पीज और लेटिन्स ग्रो करने में हेल्प करती है। और ये साउथ का रीजन है ना, यही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था। भले यहाँ पे रेनफॉल कम हो, बट यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इनफ पानी आ जाता है। अब हम इतनी देर से सिटी लाइफ की बात तो कर रहे हैं, पर इस सिटी लाइफ का इतना क्या इम्पोर्टेंस है? तो सिटी क्या होती है? जब जो फूड प्रोडक्शन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हो रही हो, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है और डिवीजन होता है लेबर का। हर काम एक जना नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ लोग कमांड देते हैं तो कुछ उसे ओबे करते हैं। अब एक बात करते हैं वर्क हेड की। ये ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर माना गया था। इसके अंदर क्या था? एक वुमेन हेड था, वाइट मार्बल के अंदर किया गया था। ये उरुक में था 3000 BC से पहले। इसके आईज और आईब्रोज लेपिस lazuli से बने हैं, जो ब्लू कलर की होती है। जो शेल होता है वो वाइट कलर का है, और जो बिट्यूमिन है जो ब्लैक कलर की है, उसके इनलेस लगे हुए इसके ऊपर। थोड़ा सा ग्रूव है टॉप पर, ताकि कोई ऑर्नामेंट है इसके ऊपर। ये वर्ल्ड फेमस पीस था और इसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा था। अब मेसोपोटामिया में बहुत सारे फूड रिसोर्सेज तो है, पर मिनरल्स बहुत कम है और ज़्यादातर पार्ट्स लैक करते हैं टूल्स। अब यहाँ पे जो वुड होता है ना, डेट पाम से, वो पॉपुलर तो था, बट वो सफिशिएंट नहीं था कार्ड्स, व्हील्स और बोट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे? इंपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को देते थे, और वुड, कॉपर, टिन, गोल्ड, इन सबको इंपोर्ट किया जाता था टर्की, ईरान और गल्फ से, जहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत कम स्कोप था। और इन सब को करने के लिए उन्हें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक फॉरेन एक्सपीडिशन होना चाहिए, एक डायरेक्ट एक्सचेंज होना चाहिए, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है वाटर पर। अगर हम
लैंड पर लेकर जाए तो एनिमल्स को हमें खाना खिलाना पड़ेगा, तो उसके अंदर हमारा ज़्यादा करेंसी स्पेंड होती है। वाटर फास्टेस्ट रूट है और सबसे चीपेस्ट भी है। यूफ्रेट्स को वर्ल्ड रूट भी कहा गया था। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की। तो सबसे पहले जो स्पोकन वर्ड्स थे ना, उन्हें सिर्फ विजिबल सिंबल्स के अंदर लिखा गया था। सबसे पहली मेसोपोटामियम टैबलेट मिली थी 3200 BC में, जिसके अंदर बहुत सारे ऑक्सन, फिश और ब्रेड की लिस्ट थी। ये मिली थी उरुक में, एक टेम्पल के अंदर। उरुक को अ सिटी भी कहा जाता है। जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे क्ले टैबलेट्स यूज़ होते थे। यहाँ पे क्या है, क्ले को अगर हम टैबलेट्स के अंदर कन्वर्ट करें और फिर उसके ऊपर लिखा जाता था, और उसको अगर आपको हार्ड करना मतलब स्टोर करके रखना है तो उसको सनलाइट में सुखा दो, वरना उसको वापस पानी डाल कर स्मूथ कर लो और वापस उसको रीयूज़ कर लो। ये किया जाता था वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत से टैबलेट्स मिले भी हैं। 2600 BC में लेटस क्यूनिफॉर्म बन गए। अब ये क्यूनिफॉर्म क्या है? क्यूनिफॉर्म लैटिन वर्ड क्यूनस, जिसका मतलब वेज होता है, और फॉर्मा, जिसका मतलब शेप होता है, उससे बना है, यानी कि वेज शेप्ड। ये एक राइटिंग का एक फॉर्म था जो वेज शेप जैसा दिखता था, मतलब एकदम तीखा लगता था। लैंग्वेज जो सबसे पहले लिखी गई वो थी सुमेरियन। उसके बाद 2400 BC में अकेडियन लैंग्वेज ने सुमेरियन को रिप्लेस कर दिया। अब ये जो सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, ये लैंड ट्रांसफ़र, किंग के बारे में बताना, कोई अनाउंस करना कोई चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए लिखी जा रही थी। सिस्टम ऑफ राइटिंग की बात करें तो राइटिंग बहुत इजी नहीं होती थी। ऐसा हम सोचते हैं कि जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे नहीं होती थी। सिलेबस होते थे जो हंड्रेड्स के अंदर होते थे, जिसको अगर कोई पढ़ पाता था तो उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। अगर कोई भी पढ़ पाता था तो उसे अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रखवाता था, कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की चीज़ थी। बिकॉज पढ़ना और एक लिटरेसी बहुत मुश्किल होती थी उस टाइम में। अब राइटिंग के बहुत सारे यूजेस भी हैं। अब एक स्टोरी दे रखी है जिसमें अनमेरकर बोलता है कि उस टाइम ट्रेड नोन नहीं थी, तो वो लेपिस लजुली और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स मंगाना चाहता था। तो उसने अपने एक काम करने वाले को हायर किया और बोला कि तुम जाओ। तो बहुत सारे माउंटेन्स और रेंजेस को पार करके गया, फिर वो लाया, बट वो भूल गया उस टाइम पे। तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो लिख कर देगा, और इसी से राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया की बात करें तो 5000 BC से सेटलमेंट्स ग्रो होना शुरू हो गए। सबसे पहले टेम्पल्स के अराउंड, सेंटर ऑफ ट्रेड्स के अराउंड, या फिर इंपीरियल सिटीज़ के अराउंड बने। टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स है ना अनबेक्ड ब्रिक से बनते थे। यहाँ पे मून गॉड ऑफ ओर और इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वार को वर्शिप किया जाता था। उसके पास आउटर वॉल्स थी जो बाहर और अंदर जाती थी एक रेगुलर इंटरवल पर, जो किसी भी ऑर्डिनरी बिल्डिंग के पास नहीं थी सिवाय टेम्पल के। और टेम्पल को गॉड और गॉडेस का हाउस ही कहा जाता था। उन्हें कर्ड, ग्रेन और फिश ऑफर की जाती थी। धीरे धीरे टेम्पल्स डेवलप होने लगे, बड़े होने लगे, और एक ऑर्गेनाइजेशंस बन गए जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस भी होने लगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्पिनिंग होती थी, क्रेन ग्रीडिंग होती थी, और बहुत सारी चीज़ें करने लगे। अब जितना भी लैंड था वो सिर्फ गॉड का था, ऐसा माना जाने लगा। अब नेचुरल फर्टिलिटी तो थी, पर यूफ्रेट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो कभी तो बहुत ज़्यादा पानी लेकर आ जाती है तो फ्लड हो जाता है, कभी अपना कोर्स से पूरी तरह बदल देती है, तो विलेजेस इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं। लैंड और वाटर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था। अब जो अपस्ट्रीम रहते थे वो या तो कभी क्लियर नहीं करते थे रास्ता, या फिर ज़्यादा पानी यूज़ ले लेते थे। तो इसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम रहते थे ना, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। वारफेयर भी बहुत सारे होते थे, कंटिन्यूस वारफेयर चल रहे थे। और लीडर्स जो लूट लेते थे ना, जो जहाँ पे उन्होंने हमला किया है वहाँ से वो अपने फॉलोअर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और वो बूटीज ऑफर करते थे कि गॉड्स को, ताकि जो उनका हाई स्टेटस हो और अथॉरिटी हो। और वो है ना कम्युनिटी टेम्पल्स को भी इम्प्रूव करते थे। उरुक की बात करें तो अराउंड 3000 BC उरुक बहुत बड़ा बन गया था। मोहनजोदारो से भी 2 टाइम्स ज़्यादा बन गया था ये, और इसको कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई कर रहे थे 4200 BC में से 4000 CE तक। यानी कि कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा ये। 2800 BC में 400 हेक्टर तक बढ़ गया था।
अब 3000 BC में ब्रॉन्ज भी यूज़ में आने लगा था। अब जो भी लड़ाई होती थी ना, तो उसके अंदर वार कैप्टिव और लोकल तो होंगे, तो उनको क्या करा जाता था, काम के लिए फोर्स किया जाता था, जो कंपलसरी था। एग्रीकल्चर टैक्स तो सिर्फ जो एग्रीकल्चर कर रहा है वही देगा, जबकि ये जो काम पर रखा जाता था ना उन्हें, वो कंपलसरी था। और इसके बदले उन्हें क्या दिया जाता था, राशन दिया जाता था, ठीक है। लाइफ इन द सिटी की बात करें तो रिच सोसाइटी बहुत कम थी, यानी कि बहुत ही कम पॉपुलेशन थी जो रिच थी, और बाकी सब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। और जो रिच थे ना, उनके साथ में उनके बहुत सारे जो पैसे हैं, गहने हैं, वो बरी किए जाते थे। मेसोपोटामियन सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली थी, वो एक कॉमन चीज़ थी। पर यहाँ पे क्या था, पेट्रियार्कल कल्चर था, जिसके अंदर फादर है जो हेड ऑफ फैमिली होगा, और मैरिज के लिए एक डिक्लेरेशन दी जाती थी। ब्राइड के पेरेंट क्या देते थे, कंसेंट देते थे, और ग्रूम के जो पेरेंट्स हैं वो गिफ्ट देते थे। ब्राइड को उसका शेयर तो दे दिया जाता था, बट जो वेल्थ है वो सारी सन इनहेरिट करता था, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी चल रही है यहाँ पे। और की बात करें तो इसके सिटी को हम स्टडी करें तो यहाँ पे बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स है, और मटेरियल किस पे आता है, डोंकी मतलब गधे की पीठ पर आता है। यहाँ पे इरेगुलर हाउसेस हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छे से नहीं हुई भी। ट्रेन और क्ले के पाइप्स फाउंड किए हैं, बट कहाँ पे, इनर कोर्टयार्ड में। हाउस की जो रूफ है वो अंदर की तरफ स्लोप करती है, तो रेन वाटर अंदर की तरफ कलेक्ट होती है, और चैनल के दौरान रेन पाइप्स के अंदर दी जाती है, जो स्लम्स के अंदर फाइनली ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो लोग हैं वो अपना सारा घर का कचरा है ना स्ट्रीट्स पर ही डाल देते हैं, तो जब पानी आता है तो स्ट्रीट्स का लेवल राइज हो जाता है। इसी कारण से अगर पानी घर के अंदर ना घुस जाए, जो हाउस का थ्रेशोल्ड है ना वो बहुत ऊंचा बनाया जाता है। लाइट डोरवेज आती थी, विंडो से नहीं आती थी। क्यों? ताकि प्राइवेसी रहे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी थे, जैसे अगर जो पहला दरवाज़ा ना, फ्रंट डोर, वो अगर दूसरे घर की तरफ ओपन नहीं हुआ तो वो लकी है वो घर। और अगर मेन जो डोर है वो बाहर की तरफ ओपन होता है तो वाइफ है ना, हस्बैंड के लिए परेशानी होगी, टर्न होगी। ट्रेडिंग टाउन की बात करें, पेस्ट्रोल जोन की, तो मारी को रॉयल कैपिटल बोला जाता था, जो 2000 BC के बाद में फ्लरिश हुआ। यहाँ पर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो रहा था, और ये यूफ्रेट्स के ऊपर लोकेटेड था। यहाँ पे फार्मर्स भी रह रहे थे और पेस्ट्रोलेट्स भी रह रहे थे। वो लेदर और मीट की जगह क्या लेते थे, ग्रेन्स लेते थे और टूल्स लेते थे फार्मर्स से। तो एक तरह का बार्टर सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। अब जो फार्मर्स है और जो सेटल्ड कम्युनिटी है ना, उन्हें ट्रस्ट नहीं था पेस्ट्रोलेट्स पर। क्यों? क्योंकि वो उनके क्रॉप्स को रूइन कर सकते हैं, और क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है तो वो तो कहीं पे भी भाग जाएंगे। इसलिए उन्हें है ना वाटर बॉडी से भी हटा दिया जाता था, और उन्हें एग्रीकल्चर लैंड के पास में भी नहीं आने दिया जाता था। अब मेसोपोटामिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती थी जो वहाँ पे रहती भी थी, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस कल्चर चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स वहाँ पे थे, जैसे अकेडियंस, अमोरिट्स, आइसरियंस, और बहुत सारे अर्मेनिक्स, बहुत सारे आ गए थे, वो वहाँ पे रहने लगे थे। इसमें से अमोरिट्स तो किंग ऑफ मारी है। अमोरिट्स डेगन गॉड ऑफ स्टीपी को भी वर्शिप करते थे, और उसके लिए टेम्पल्स भी बनाया था। मेसोपोटामिया का कल्चर एक इंटरमिक्स कल्चर था या वाइब्रेंट कल्चर था, जिसके अंदर डाइवर्सिटी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, और 1/10 जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे चार्ज की जाती थी। और बार्ले है ना, वो ग्रेन बोट्स में आता था। सिटीज़ की बात करें मेसोपोटामियन कल्चर में, तो यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, गिलगमेश एपिक, जिसके अंदर गिलगमेश अमेरिका के बाद में सिटी ऑफ उर को रूल करता है। और इसमें बताया गया है कि वो बहुत अच्छा हीरो था, और उसको एक शौक लगा, बहुत बड़ा सदमा लगा कि उसका इतना अच्छा फ्रेंड मर गया। तो वो पूरे वर्ल्ड में घूमता रहा ताकि वो अमर होने का राज जान सके। एट लास्ट वो वापस उरुक में आया, और उसने देखा कि उसने इतनी अच्छी सिटी बनाई है, और उसको एडमायर करने की ज़रूरत है। अब इसके लास्ट टॉपिक पर आते हैं, द लीगेसी ऑफ राइटिंग। इसके अंदर ये बताया है कि अगर हम एक दूसरे को बात बताना चाहे तो हम तो बोलकर बता सकते हैं, बट साइंस और मैथ्स के लिए हमें क्या करना होगा, लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1800 के अंदर बहुत सारे टेबल्स मिली हमें, टैबलेट्स मिली, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक साल को 12 महीनों के अंदर किसने डिवाइड किया? इन मेसोपोटामिया के लोगों ने।
एक महीने को 4 वीक्स में, एक दिन को 24 आवर्स में, एक आवर को 60 मिनट्स में, ये सब इनकी ही देन है, जिसको बाद में अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट कर लिया और फिर इस्लाम और जो मेडिवल यूरोप में है वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। लूनार और सोलर एक्लिप्स के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी है। सो हियर वी आर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।